इस चैनल की सारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वेलकम टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशी और ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं डिलीवरी के बाद पेट पर लगाई जाने वाली बेल्ट के बारे में, जिसको अब्डोमिनल बेल्ट भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे कि इस बेल्ट को क्यों लगाया जाता है, इस बेल्ट के क्या फायदे हैं, इस बेल्ट को कब से लगाना चाहिए और कब तक लगा सकते हैं, साथ ही साथ इस बेल्ट को किस तरीके से लगाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है जानना कि इस बेल्ट को लगाया किस तरीके से जाता है और कौन सी बेल्ट आपको लेनी चाहिए। तो अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है और आप बेल्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बेल्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि हम ये बेल्ट लगाते क्यों हैं, इस बेल्ट के फायदे क्या होते हैं। तो दो मेन फायदे होते हैं ये एब्डोमिनल बेल्ट लगाने के। तो पहला रीजन जो होता है दोस्तों ये बेल्ट पहनने का, वो ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट की जो मसल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, काफी ज्यादा खिंच जाती हैं और आपका जो यूट्रस होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। और डिलीवरी के बाद जो होता है एकदम से ये जो आपके मसल्स हैं एकदम से आपका यूट्रस अंदर नहीं जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपका पेट की जो स्किन है वो लटकी हुई सी लगती है, सैगी लगती है। तो इस टाइम पे जो होता है आपके पेट को जो ये बेल्ट होती है ये काफी अच्छे से सपोर्ट करती है और आपके जो पेट को वापस शेप में आने में हेल्प करती है। बिकॉज जो यूट्रस होता है उसको वापस श्रिंक होने में, अपनी शेप में आने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। ऐसे में जब आप बेल्ट पहनते हो तो आपके यूट्रस को भी सपोर्ट मिलता है और जो आपकी पेट की जो मसल्स हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है और उनको जो ये बेल्ट है वापस शेप में आने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दूसरा रीजन ये होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी ज्यादातर महिलाओं को बैक पेन की काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। और डिलीवरी के बाद जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं और अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप झुक के फीडिंग करवा रहे हो, ऐसे में भी बैक पेन काफी रहता है। तो ये जो बेल्ट होती है वो बैक पेन में काफी ज्यादा आपको आराम देती है, आपकी बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है जब आप ये बेल्ट पहनते हो। तो बैक पेन में भी जो है आपके लिए ये बेल्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये दो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं डिलीवरी के बाद बेल्ट पहनना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये बेल्ट हमें कब से पहननी चाहिए और हम कब तक इस बेल्ट को पहन सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के केस में तो आप 3 या 4 दिन बाद ये बेल्ट पहन सकते हो, बट फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, बिकॉज डिलीवरी के बाद डॉक्टर 1 हफ्ते बाद चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से भी चेक कर सकते हो कि आप बेल्ट कब से पहन सकते हो। वैसे नॉर्मल डिलीवरी के केस में 3 से 4 दिन बाद ये बेल्ट पहनी जा सकती है, लेकिन जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनको अपने डॉक्टर से पूछ के ही बेल्ट पहनना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, डॉक्टर क्या करते हैं, आपके प्रॉपर स्टिचेस एक बार चेक कर लेते हैं, आपकी स्टिचेस की क्या कंडीशन है, उसको देख के ही आपको डॉक्टर बताएंगे कि आप बेल्ट कब से पहन सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से जरूर चेक करिए, उसके बाद ही आप बेल्ट पहनना शुरू करिए। मुझे डॉक्टर ने मेरे जब टांके खुल गए थे उसके बाद बोला था कि आप पहन सकते हैं, तो लगभग डिलीवरी के 15 दिन बाद मुझे बोला गया था कि आप बेल्ट पहन सकते हैं। लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो आपके डॉक्टर ही आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आप बेल्ट पहनना कब से शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इस बेल्ट को कब तक पहनना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस को श्रिंक होने में, यूट्रस को सिकुड़ने में लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है किसी किसी के केस में, किसी के केस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो अगर आप जो बेल्ट पहन रहे हो अपने पेट को सपोर्ट देने के लिए, अपने पेट को शेप में लाने के लिए, तो आप लगभग 3 महीने तक ये बेल्ट पहन सकते हैं। और बैक को सपोर्ट देने के लिए ये बेल्ट आप लगभग 6 महीने तक भी पहन सकते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपके बैक को सपोर्ट की जरूरत है, आप ये बेल्ट पहन सकते हैं। अब बात करते हैं हमें किस तरीके से ये बेल्ट पहननी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है क्योंकि कई लोग जो होते हैं बेल्ट को पहनने में गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेल्ट है ये आपको खड़े होके नहीं पहननी है, क्योंकि आपका जो पेट है वो आगे की तरफ लटका हुआ होता है, सैग हो रहा होता है। ऐसे में अगर आप खड़े होके बेल्ट पहनोगे तो बेल्ट जो है सही से नहीं लग पाएगी। तो आपको ये जो बेल्ट है ये लेट कर पहननी है। और बहुत जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये बेल्ट पहनते वक्त आपको किसी की मदद लेनी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद वैसे ही आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो। और स्पेशली सिजेरियन के केस में क्या होता है, आप अगर खुद बेल्ट लगाओगे तो आपके पेट पे जोर आएगा और ये चीज आपको बिल्कुल भी होने नहीं देनी है।
इसलिए आप किसी की हेल्प लीजिए ये बेल्ट पहनने के लिए, खुद कोशिश मत करिए बेल्ट को पहनने की, इससे जो है आपके पेट पे जोर आ सकता है। तो कम से कम आप शुरुआत के 2 महीने किसी की हेल्प लीजिए ये बेल्ट पहनने के लिए। अगर बाद में भी आपको लगता है कि बेल्ट पहनने से आपके टांगों पे जोर आ रहा है तो आप जरूर ये किसी की मदद से ही पहनिए। दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बेल्ट को पहनते वक्त, वो ये है कि आपको ये बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइट बांधोगे तो आपके पेट पे काफी ज्यादा प्रेशर आएगा और आपके टांगों पे भी काफी ज्यादा जोर आएगा। ये बेल्ट आपको ना ज्यादा टाइट बांधनी है ना ज्यादा ढीली बांधनी है। आप बेल्ट उतनी बांधो जितने में आपके बैक को और पेट को सपोर्ट मिल रहा है। तो जब आप बेल्ट बांध लोगे, अगर आप लंबी सांस आराम से ले पा रहे हो, इसका मतलब आपने बेल्ट सही बांधी है। अगर आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो सही से, इसका मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा टाइट बेल्ट बांधी हुई है और आपको बेल्ट लूज करने की जरूरत है। इसके अलावा खाते टाइम और सोते टाइम जो है आप ये बेल्ट ना पहने। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको बेल्ट पहनना कंफर्टेबल लग रहा है तो आप बेल्ट पहन सकती हैं। अदरवाइज अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो आप जो है बेल्ट उतार भी सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी बेल्ट आपको लेनी चाहिए। दोस्तों मार्केट में आपको कई तरीके की बेल्ट्स मिल जाएंगी। जो बेल्ट्स आपको नहीं लेनी है पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो है स्लिमिंग बेल्ट या स्वेट बेल्ट। क्योंकि ये जो बेल्ट्स होती हैं ये बहुत ज्यादा टाइट होती हैं। इन बेल्ट्स में आपको पसीना काफी ज्यादा आएगा और आपको ये जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी। स्पेशली सिजेरियन जिनका हुआ है, आपको वैसे भी जहां पे आपका कट लगा होता है उस एरिया को सूखा रखना होता है, आसपास गीला नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर आपने ये वाली बेल्ट ले ली स्लिमिंग वाली, तो एक तो ये बहुत ज्यादा टाइट है, तो ये आपको जो है आपके स्टिचेस पे भी प्रॉब्लम कर सकती हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा इसमें, जो कि आपके स्टिचेस के लिए ठीक नहीं है। और नॉर्मल डिलीवरी के केस में भी आपको इतना ज्यादा अपने आप को नहीं कसना है कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल ही हो जाओ। तो आपको स्लिमिंग बेल्ट और स्वेट बेल्ट जो होती हैं वो नहीं लेनी है। आपको जो बेल्ट लेनी है वो है एब्डोमिनल सपोर्ट बेल्ट, जो कि आपके पेट को और बैक को सपोर्ट करने के लिए बनी होती है। तो जब आप बेल्ट लेने जाओगे या तो आप बता दो कि आपको जो है डिलीवरी के बाद सपोर्ट के लिए बेल्ट चाहिए, या आप मटर्निटी बेल्ट ले सकते हो, पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट बेल्ट ले सकते हो। तो आप जो है जब आप लेने जा रहे हो या आप ऑनलाइन भी अगर ये बेल्ट लेने का सोच रहे हैं तो आपको जो है स्लिमिंग या स्वेट जहां पे वर्ड आ रहा है वो वाली बेल्ट आपको नहीं खरीदनी है। एब्डोमिनल सपोर्ट बेल्ट आती हैं, डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट बेल्ट ऐसा लिखा होगा, तो वो वाली बेल्ट जो है आपको लेनी चाहिए। जो बेल्ट का मटेरियल है, अगर कंप्रेशन क्लॉथ मटेरियल वाली बेल्ट आप ले रहे हो तो वो जो होती है वो बेस्ट होती है। जो मैंने बेल्ट ली थी वो पूरी की पूरी कंप्रेशन क्लॉथ से ही बनी हुई थी और वो मैं आपको बेल्ट दिखा भी देती हूँ। ये बेल्ट जो है मैंने पहनी है, तो ये जो है पूरी कंप्रेशन क्लॉथ से बनी हुई है, ये देखिए। और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है पहनने में। और आगे से जो है यहाँ पे ये वेलक्रो लगा हुआ है, तो इसकी हेल्प से मैं बेल्ट को लूज या टाइट कर सकती हूँ। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि जो भी आप बेल्ट ले रहे हो वो लूज और टाइट हो सकती है। और अगर आप बेल्ट ले रहे हैं जो कि पूरी कंप्रेशन क्लॉथ से बनी है तो वो काफी अच्छी होती है। मैंने यूज करी है इसलिए मुझे पता है। आप चाहे तो दूसरी बेल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो है एब्डोमिनल सपोर्ट के लिए ही बनी होनी चाहिए, डिलीवरी के बाद सपोर्ट के लिए बनी होनी चाहिए। तो आप वो वाली बेल्ट लीजिए। स्लिमिंग बेल्ट्स और स्वेट बेल्ट्स जो हैं वो आप ना लें। तो ये थी सारी जानकारी डिलीवरी के बाद पहने जाने वाली बेल्ट के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे ये भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।